दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जो आपका बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज़ चल रहा था, उसी में हम 5वां सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाकू हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे? बाकू यानी कि अजरबैजान हो जाएगा। ठीक, अजरबैजान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखेंगे यहाँ पे, COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? UAE हो जाएगा। यहाँ पे UAE हो जाएगा इसका राइट आंसर। COP30 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक, क्या लिख लेंगे आप लोग? ब्राज़ील हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ष 2024 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने, 2024 नहीं 2040 हो जाएगा। वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? तो 700 मीट्रिक टन हो जाएगा। कितना? 700 मीट्रिक टन। सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। ठीक, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक, इसका पुराना नाम योजना आयोग था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। SDG में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरा है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसको बताएंगे। तो ये हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? केरल। सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। ठीक, क्या बोलेंगे आप लोग? ऑपरेशन दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? RPF से हो जाएगा। ठीक, RPF हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 60वीं बैठक का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक, क्या यहाँ पे? भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुतरेस लिख लेंगे आप लोग। एंटोनियो गुतरेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, एंटोनियो गुतरेस। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत जापान हो जाएगा। ठीक, भारत और जापान के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं 6 के बाद। यहाँ पे देखेंगे GMAX सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका भी भारत जापान हो जाएगा। भारत प्लस जापान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, GMAX नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। आगे, रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक, सऊदी अरब हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो दुबई हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे? दुबई हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक में कितने देश शामिल हैं? तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएगा। ठीक, बेंजामिन नेतन्याहू।
नेतन याहू हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल के जेरूसलम में। ठीक, जेरूसलम में, इजराइल के जेरूसलम में है। आगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हेग यानी कि नीदरलैंड में। ठीक, द हेग यानी कि नीदरलैंड। आगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 में हुआ था, 1967 में हुआ था। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। नेक्स्ट है यहाँ पे आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 ही सदस्य हैं इसका। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। ठीक, तो इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो जकार्ता इंडोनेशिया में। अगर स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44वां। ठीक, क्या लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ठीक, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 हो जाएगा, भाग 5। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो 14 का राइट आंसर बताइए। तो कोयला मंत्रालय के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? कोयला मंत्रालय के द्वारा। और कोयला मंत्री कौन है इस समय? श्री जी किशन रेड्डी। ठीक, पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो इसका हो जाएगा पैरा शूटिंग से है। ठीक, पैरा शूटिंग से है, पैरा शूटिंग से है। कहाँ अवनी लेखरा कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक स्थित है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असमक हो जाएगा। ठीक, असमक इसका राइट आंसर हो जाएगा, असमक पोटली। आगे प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, इनकी फर्डिनेंड। ठीक, इनकी हत्या हुई थी और उसी के दौरान प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। कब कब शुरू हुआ था देखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये प्रथम वाला जो था आपका 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक। ठीक, और किसके तहत समाप्त हुआ था? तो ये वर्साय की संधि के तहत समाप्त हुआ था। क्या लिखा हुआ है? तहत समाप्त हुआ किस संधि? तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्साय की संधि। वर्साय की संधि कब हुई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए 28 जून 1919 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी वस्तु के आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? विस्थापन। मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवा हो जाएगा। ठीक, ओवा। नेक्स्ट है यहाँ पे एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हन राव हो जाएगा, नरसिम्हा राव हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे पट्टचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से होगा? तो इसका उड़ीसा से हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार हैं? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन कौन सा होता है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है यहाँ पे लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसी क्रांति से है। कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिशें किस आयोग द्वारा की गई? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग। क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, और इसका गठन कब हुआ था? 1983 में।
निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों की मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या बोलेंगे यहाँ पे? आयरलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य क्रमशः हैं। तो 27 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो राजस्थान, बिहार हो जाएगा। ठीक, न्यूनतम क्या बोलेगा महिला? तो राजस्थान हो जाएगा, और पुरुष का बोलेगा तो बिहार हो जाएगा। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा हो जाएगा, प्लस राज्यसभा हो जाएगा, और सभी सदस्य हो जाएंगे। ठीक, सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है LM सिंघवी, लिखेंगे LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति हो जाएगा। ठीक, आगे, और रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे सिल्क सिटी कहा गया? तो वो हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, युविका युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा। इसरो हो जाएगा। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध बंगाल बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये नदिया जिला था। वो कहाँ पे? तो नदिया जिला, और कहाँ हो जाएगा? भागीरथी नदी के तट पर। ठीक, लिख लेंगे भागीरथी नदी के तट पर। ठीक, और ये कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या वाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारियों का स्वतः निलंबन हो जाएगा? तो अनुच्छेद 358 हो जाएगा। ठीक, जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बनता है? तो होता है कॉपर, जिंक और निकिल होता है वो। ठीक, कॉपर, जिंक, निकिल। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच परसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, 1756 में बंगाल नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला बना था। क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसी टार्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मीर कासिम, मीर कासिम हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्टे से की थी? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर जागमा। तो यहाँ पे हो जाएगा विक्टर जाकमा हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति को दूतावास से स्थापित किए थे? तो 40 का राइट आंसर टीपू सुल्तान हो जाएगा। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो क्या हो जाएगा? हैदर अली हो जाएगा इसका राइट आंसर, हैदर अली। आगे, ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। ठीक, सिराजुद्दौला हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये घटना कब हुई थी? तो इसको भी बताना है आपको। तो ये हुआ था ब्लैक होल की घटना 20 जून 1700, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 जून
1756 में हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? तो इसमें क्या किया था, कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले में ब्रिटिश कैदियों को कैदी को क्या गया था, मारा गया था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। आगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो फुट 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 चलिए बताइए 43। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो 43 का राइट आंसर बताना है। तो ये 1792 में हुआ था। ठीक, 1792 में हुआ था। और किस युद्ध के तहत समाप्त हुआ था? तो श्रीरंग पट्टनम पट्टनम हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम पूछेगा तो 1767 से 1769 में मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा पूछेगा तो 1780 से 1784 मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, चट्टानों के विकास के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा आर्कियन, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका धारवाड़, फिर हो जाएगा आपका कुडप्पा, फिर हो जाएगा विंध्य। नेक्स्ट है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ? तो 45 का राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे, क्रिटेशियस युग में हुआ। क्रिटेशियस युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो किसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक, गोंडवाना लैंड। आगे देखेंगे यहाँ पे, पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहा गया? तो 47 का राइट आंसर टेथीज टेथीज सागर बोलते हैं उसे। ठीक, क्या बोलते हैं? टेथीज सागर। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? तो 48 का राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे, तो क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम का चट्टान। ठीक, धारवाड़ क्रम का चट्टान, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो गया धारवाड़ क्रम का चट्टान। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड वेगनर। ठीक, अल्फ्रेड हो जाएगा यहाँ पे, अल्फ्रेड वेगनर हो जाएगा इसका, वेगनर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, ज्वालामुखी उद्गार से नीले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? तो 50 का राइट आंसर आग्नेय चट्टान हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 51। चलिए बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुरानी चट्टान पूछेगा तो क्या बोलेंगे? आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक, पुरानी जब पूछेगा तो पुरानी आर्कियन हो जाता है, आर्कियन क्रम की चट्टान। और जब नई पूछेगा यानी कि नवीनतम, तब आप क्या बताएंगे? तब क्या बताएंगे? तो हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक, दोनों याद रखेंगे, नई पुरानी। नेक्स्ट है 52, भारत में कोयला उत्खनन करने वाले भौमिकीय शैल समूह किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? गोंडवाना क्रम हो जाता है। ठीक, गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम। नेक्स्ट है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम आपको बताना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, फिर आपका भूटान हो जाएगा, भूटान के बाद म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार के बाद नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बाद पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान के बाद चाइना हो जाएगा, चीन, फिर बांग्लादेश। ठीक, उसके बाद क्या है? बांग्लादेश है। फिर से लिख दे रहे हैं, फिर से देखिए, पहले अफ़गानिस्तान, फिर भूटान हो जाएगा, फिर म्यांमार हो जाएगा, फिर नेपाल हो जाएगा, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा यानी कि चाइना हो जाएगा, फिर बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, ये हो गया अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काउंसिल और स्टेट। क्या हो जाएगा? काउंसिल और स्टेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है,
1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या को कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया? तो 55 का राइट आंसर बताएंगे, 101 हो जाएगा। ठीक, 101 हो जाएगा। और मनोनीत कितना करता है? तो मनोनीत करता है 44 करता है। ठीक, अगर टोटल पूछेगा तो टोटल कितने होते हैं? तो 145 होते हैं। ये तीनों भी याद रखेंगे, 145 होते हैं टोटल, 44 मनोनीत किए जाते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान है? तो 101। आगे देखेंगे यहाँ पे, अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो अगस्त घोषणा कब हुआ था सबसे पहले बताएंगे? तो ये 1917 में हुआ था। ठीक, 1917 में हुआ था मांटेग्यू के द्वारा। ठीक, मैकडोनाल्ड अवार्ड ये कब हुआ था? तो 1932 में, अगस्त 1932 हो जाएगा। मैकडोनाल्ड हो जाएगा। ठीक, रैमजी मैकडोनाल्ड। फिर है आपका अगस्त प्रस्ताव, ये कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। ये 1940 हो जाएगा इसका, अगस्त 1940। लॉर्ड लिनलिथगो ने इसका प्रस्ताव किया था। अब बेबल योजना क्या हो जाएगा? 1945। ये 1945 में होता है, लॉर्ड बेबल के द्वारा हो जाएगा। तो आपका क्रम अनुसार है तो 1917, 32, 40, 45। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सही है। आगे, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 इसका राइट आंसर। भारत भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, पूरा लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल हैं। तो कौन शामिल है 15 का? तो केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधानसभा, और क्या हो जाएगा? राज्य परिषद हो जाएगा। ठीक, राज्य परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो 60 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, पूरा लिख लीजिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 का अधिनियम के द्वारा। ठीक, 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कारपोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? तो यहाँ पे बताएंगे 62 का राइट आंसर। तो 1909 का हो जाएगा, 1909 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया? तो ये हो जाएगा 1919 का अधिनियम। ठीक, 1919 का अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो 64 का राइट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा? 1909 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक, 1909 का अधिनियम। आगे, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई? तो 65 का राइट आंसर। तो 1919 का अधिनियम। ठीक, 1919 का अधिनियम हो जाएगा। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वो था रॉलेट एक्ट था। कौन था वो? रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ये कब आया था? तो यह था 1919 के तहत। ठीक, रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। आगे, भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? तो 68 का राइट आंसर बताएंगे, सर जॉन साइमन ने। ठीक, सर जॉन साइमन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 69 का राइट आंसर 1935 के अधिनियम का था। ठीक, 1935 का हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे,
औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट बेटन योजना। माउंट वेटन योजना हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947। ठीक, 15 अगस्त 1947। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट धरोहर कौन सी है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ताजमहल हो जाएगा। ताजमहल के बाद क्या हो जाएगा? आगरा का किला हो जाएगा। आगरा का किला प्लस और क्या हो जाएगा? तीसरा अजंता का किला हो जाएगा। ठीक, अजंता का किला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ताजमहल, आगरा का किला, अजंता का किला। अब आगे देखते हैं। यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइट हैं? तो इसका बताएंगे राइट आंसर। तो 43 साइट हैं। ठीक, भारत की कितनी है? 43 है। ये अगला देखेंगे यहाँ पे 43 साइट हो जाएगा। 39वीं धरोहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामप्पा मंदिर तेलंगाना। ठीक, रामप्पा मंदिर तेलंगाना हो जाएगा इसका राइट आंसर। 40वीं धरोहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा गुजरात पूरा लिख लीजिएगा आप। धौलावीरा गुजरात। 41वीं धरोहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। ठीक, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। फिर से देख लेते हैं। 39वीं धरोहर आपका कौन सा है? यहाँ पे लिख जाएगा थोड़ा। और रामप्पा मंदिर हो जाएगा। ठीक, रामप्पा मंदिर तेलंगाना हो जाएगा। दूसरा है 40वीं धरोहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक, 41वीं धरोहर कौन सा है? शांति निकेतन। इस शांति निकेतन पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, 42वीं धरोहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होयसाल मंदिर हो जाएगा। होयसाल मंदिर ये कहाँ पर है आपका? ये है कर्नाटक में है। ठीक, 43वीं धरोहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोईदम हो जाएगा। ठीक, मोईदम हो जाएगा। ये कहाँ पर है? असम में है आपका। ठीक, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं 75 के 75। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।